बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। नाज़रीन, नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर जिन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया और हल्फ उठाने के बाद एक मरतबा फिर जब उनने जो तकरीब थी उससे ख़िताब किया और उसमें ये वाज़े तौर पर कहा कि जो क्योंकि 6 माह की उनको एक शॉर्ट टर्म की जो हुकूमत है उनको मिली है तो उनके लिए हर एक दिन 6 माह के लिए बराबर होगा। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब तकरीर की तो उनको इलेक्शन के हवाले से इंस्ट्रक्शन दी। आज़ाद कश्मीर के जो आवाम के मसाइल हैं उनके हवाले से जो है वो इंस्ट्रक्शन देते हुए हमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी नज़र आए। दूसरी जानिब चूँकि अवामी एक्शन कमेटी है और अवामी एक्शन कमेटी के 38 निकाती जो चार्टर ऑफ डिमांड था उस पर अमल दरामद किस हद तक पीपल्स पार्टी करने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी का जो माइंड सेट है या जहाँ तक हमने उसको रीड आउट किया है उसके मुताबिक जो पीपल्स पार्टी है वो जो आने वाले इलेक्शन है उसकी तैयारी करने के लिए आई है और इस 6 से 8 माह के अंदर पीपल्स पार्टी ये ट्राई करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आवाम के काम है, जो लोगों के मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करे और इलेक्शन के लिए जो अपना वोट बैंक है उसको इम्प्रूव करे। क्योंकि 12 से 13 सीटें जो पीपल्स पार्टी की थी, यानी कि जो PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक या बाकी तमाम तरह अरकान जो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए उनको छोड़कर जो पीपल्स पार्टी के जो मुस्तकिल अरकान थे उनकी तादाद असम्बली के अंदर 12 से 13 थी। तो पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि वो अपना वोट बैंक भी इंप्रूव करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वोट हासिल करे। दूसरी जानिब हमें मुस्लिम लीग नून जो है वो भी आज़ाद कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जो है वो करती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ चूँकि 2 से 3 रोज़ कबल भी मैंने आपके साथ शाह गुलाम कादिर साहब का एक बयान शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था, बल्कि तनकीद करते हुए पीपल्स पार्टी पर उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि शायद वो एक मरतबा फिर जो है वो उसका दौरे इक़्तिदार लौट कर आएगा, यानी कि दोबारा से ये 6 माह के बाद फिर से वो हुकूमत करेगी, अगले 5 साल के लिए मुंतखब होगी। उन्हें ये कहा था कि ये 4 माह की चांदनी है, फिर वही अंधेरी रात होगी। तो पीपल्स पार्टी के साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून है जो कि उसने अभी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को एक तरफ वोट दिया और दूसरी जानिब वो अपोजिशन में भी बैठने का कह रही है, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत के साथ भी हैं और अपोजिशन के साथ भी हैं, उस साइड पर भी हैं, 2 कश्तियों के मुसाफिर हैं जिसकी समझ नहीं आ रही। दूसरी जानिब अवामी एक्शन कमेटी वाज़े तौर पर यह कहती हुई नज़र आ रही है कि जो उनका चार्टर ऑफ डिमांड था या जो उनके मुतालबात थे जो मंजूर किए गए थे और जो एक मायदा हुआ था उस पर अगर अमल दरामद ना हुआ, जो सेहत कार्ड है उसको बहाल ना किया गया, साथ ही साथ कुछ टनल बनाने के हवाले से कहा था, या जो महाजरीन की 12 सीटें हैं उनके हवाले से अगर इक़दाम ना किए गए, उनको ख़त्म ना किया गया तो फिर अवामी एक्शन कमेटी जो अपना रद्द-ए-अमल देने का हक़ है वो महफूज रखती है। साथ ही साथ जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने एक लेटर भी लिखा था जिसमें ये एक मीटिंग होनी थी जिस हवाले से उन्होंने ये वजाहत तलब की थी कि चूँकि पहली मीटिंग जो है वो इस्लामाबाद के अंदर हुई थी और अगली मीटिंग जो है वो मुजफ्फराबाद के अंदर होना थी, तो जो 27वीं आईनी तरमीम है उसकी वजह से और जो पाकिस्तान के अंदर सियासी गहमा गहमी है उसकी वजह से चूँकि वो मीटिंग नहीं हो पाई थी, तो अवामी एक्शन कमेटी ने उसकी वजाहत तलब किया कि बताया जाए कि मीटिंग कब तक होनी है और जो अगला चूँकि जो एक इनिशियल जो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था उस पर जो पेश था वो कब तक होनी है। तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी 20 से ज़ायद जो वुज़रा है वो भी नहीं रख सकेगी और साथ ही साथ क्योंकि किसी भी हुकूमत को संभलने के लिए 6 से 8 माह का वक्त दरकार होता है, लेकिन पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में जाने के लिए टोटल 6 से 7 माह के जो अरसा है उनके पास बचा हुआ था। 6 से 7 माह के अंदर आया पीपल्स पार्टी अपना वोट बैंक जो है वो उसको इम्प्रूव करेगी या फिर जो उसकी रेपुटेशन है वो मज़ीद जो है वो गिरेगी और जो नून लीग है वो ऊपर आएगी, या फिर जो अवामी एक्शन कमेटी जिस भी जमात है उसको सपोर्ट करेगी तो वो इलेक्शन के अंदर अपनी एक मजबूत जो पोजीशन है वो बनाने में कामयाब हो जाएगी। दूसरी जानिब जो हमने आपके साथ ये मुख्तलिफ वीडियोज़ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर की थी कि जब जो नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे फैसल मुमताज़ राठौर साहब उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी थी, तो चूँकि उससे पहले लोग कह रहे थे कि एक अवामी हुकूमत आ गई है, अब अवाम का राज होगा, तो हमने देखा कि वहाँ पर जो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी उसके अंदर जो जियाले थे जो कि बड़े दूर दूर से आए हुए थे, कोई लाइन ऑफ कंट्रोल के मतलब बिल्कुल करीब से आया था, बॉर्डर के बिल्कुल करीब से आया था, कोई मतलब दूसरे इजला से आए हुए लोग थे जो एक एक दिन पहले निकले थे, लेकिन उनको हल्फ बर्दारी तकरीब के अंदर जाने से रोक दिया गया, उनको तकरीब में शिरकत नहीं करने दी गई क्योंकि फरियाल तालपुर साहिब आई हुई थी, साथ ही साथ जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो आए हुए थे। तो शायद इस वजह से मुनासिब नहीं समझा पीपल्स पार्टी ने कि जो कारकुनान हैं उनको भी इज़्ज़त बख्शी जाए। वो तमाम तर कारकुनान जो GA भुट्टो के नारे लगा रहे थे
वो तमाम तर कारकुनान जो कि GA वज़ीर-ए-आज़म के नारे लगा रहे थे, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। इसी तमाम तर असना के अंदर जो साबिक़ वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं जावेद भट्ट साहब, हमें वो भी गेट के बाहर नज़र आए, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया गया और उनको भी रोक दिया गया। हालांकि वो कहते रहे कि मैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट रहा हूँ, मैं जो सिटिंग MLA हूँ इस असम्बली का, लेकिन फिर भी उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि जो मुज़फ़्फ़राबाद जो अवान सदर है उसका तमाम तर कंट्रोल जो सिंध पुलिस है उसने संभाल के रखा हुआ था और किसी भी शख्स को, इवन किसी MLA को भी वो वहाँ पे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। बहरहाल ये सिचुएशन थी ओवरऑल। अब देखना यह है कि जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है फैसल मुमताज़ राठौर साहब, क्योंकि इनिशियली कहा गया कि उनकी जो काबीना है उसके अंदर 20 अरकान होंगे, तो क्या वो 20 अरकान से ज़्यादा अपनी काबीना को बढ़ाते हैं या 20 पर ही मुश्तमिल होगी। और साथ ही साथ जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ उनके मायदे हुए हैं और ख़ासकर उनका ताल्लुक क्योंकि ज़िला हवेली से है जहाँ पर इंटरनेट और लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा मसाइल सामने आ रहे हैं, तो क्या उस हवाले से भी वो हम इकदाम करते हुए नज़र आएँगे या फिर वो रवायती सियासत करेंगे और 6-8 माह के बाद फिर वो इलेक्शन के अंदर चले जाएँगे। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सोचने वाली हैं, इन पर गौर करने वाली जो बात है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के जो अवाम हैं उनके मसाइल जो हैं ताहाल हल नहीं हुए। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोड शेडिंग है बिल्कुल उसी तरह से है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट के मसाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। वहाँ पर जो ऑनलाइन काम करने वाले चंद एक लोग थे या जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोग थे, क्योंकि फेसबुक एक बड़ी तादाद में इस्तेमाल होती है आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशूज़ आ रहे थे। लोग काफ़ी ज़्यादा हमें मायूस नज़र आ रहे थे कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब हम वोट भी देते हैं, तमाम तर सपोर्ट भी करते हैं, उसके बावजूद भी हमें जो बुनियादी सहूलियात हैं वो मैसर नहीं है। हस्पतालों के अंदर जो सहूलियात हैं सेहत की वो मैसर नहीं है। तालीम के जो हमारे पास जो बेहतर सहूलियात मैसर नहीं है, साथ ही साथ रोज़गार के मौके नहीं हैं, नौकरियाँ नहीं हैं। तो इस हवाले से क्या पीपल्स पार्टी, क्योंकि जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है उनने मुंतखब होते साथ ही जो ग्रेड 1 के तमाम जुमला मुलाजमीन थे उनको मुस्तकिल करने का ऐलान भी किया था। साथ ही साथ जो हमारी पुलिस है आज़ाद कश्मीर की उसको पंजाब पुलिस के बराबर मुराद देने का ऐलान भी किया था। तो देखना यह कि इन इक़दाम से क्या आम आवाम का, आम आदमी को कोई फ़ायदा पहुँचेगा या फिर रवायती सियासत होगी और 6-8 माह के बाद फिर जाके इलेक्शन के अंदर जियो भुट्टो और जियो पीपल्स पार्टी के जो है वो नारे लगा दिए जाएंगे। ये तमाम तरह सिचुएशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आने वाली वीडियो में जो भी डिटेल्स होंगी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, उनकी जो काबीना है उससे मुताल्लिक जो है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। साथ ही साथ जाते जाते एंड में जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब हैं, उनका एक बयान मेरी नज़र के सामने से गुजरा जिसमें उन्होंने ये एक मरतबा फिर ये बयान दोहराया, एक मरतबा फिर ये स्टेटमेंट दोहराई कि जो वो शुक्र अदा करते हैं कि उनके हाथों जो महाजरीन गुजरा है उनकी सीटों का खात्मा नहीं हुआ। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अगर पीपल्स पार्टी का साथ नून लीग ना देती तो शायद उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना होती। तो जो उन्हें पहली स्टेटमेंट दी है कि शुक्र है उनके हाथों महाजरीन वज़रा का जो है वो सीटों का खात्मा नहीं हुआ। चलो वो तो शुक्र कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि उन्हीं महाजर 12 वज़रा के हाथों उनकी जो हुकूमत है उसका खात्मा हुआ है। क्योंकि अगर ये 12 महाजर वज़रा उनके खिलाफ वोट ना देते, जो अवामी एक्शन कमेटी कहती हुई नज़र आती है कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जमहूरियत है उसको डीरेल करने में बड़ा ही अहम रोल है, की रोल है इन 12 नशिस्तों का, 12 महाजर वज़रा का, तो शायद हमें इस कंडीशन में भी ये जो तहरीक अदम एतमाद आई इसमें भी हमें नज़र आया कि ऐसा ही हुआ। लेकिन जो हमारे सियासतदान हैं इसके बावजूद भी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि तमाम जो 12 महाजर हैं ये तहरीक आज़ादी कश्मीर की जो है वो एक निशानी है। हालांकि जो बाकी वहाँ पे सिटिंग MLAs है, क्या वो आज़ाद कश्मीर के हक़ में जो कश्मीर का मसला है उसके हवाले से क्या बात करते हुए हमें नज़र नहीं आते, या क्या वो बेहतर अंदाज में इस मसले को नहीं उठा सकते। बहरहाल यह अपनी अपनी सोच है। अगर आप चाहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल हैं उनको हुक्काम वाला तक पहुँचाए तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को जल्दी से फॉलो कर लें और साथ ही साथ जो है वो हमें यूट्यूब पर भी फॉलो करें ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँच सकें। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।